कोई मां किसी बहन बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और अगर करता है यूपी का बुलडोजर भी तैयार रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मंत्र दिया था, जान है जहान है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम भी दुनिया के अंदर केवल भारत के अंदर ही हुआ है। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, जय श्री राम। साउथ को नॉर्थ से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। काशी को चेन्नई से जोड़ने की यह शुरुआत है। यह कैसे होगा, इसकी झलक वाराणसी में नजर आई। फ्रंट में प्रधानमंत्री मोदी थे और उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जब दोनों साथ साथ होते हैं तो फिर सामने कोई नहीं टिकता, चाहे गुजरात में चुनाव हो या हिमाचल में प्रचार करना हो। पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा योगी पर ही है। योगी आदित्यनाथ की जुबान पर भी हमेशा पीएम मोदी होते हैं। ऐसा क्या खास है योगी आदित्यनाथ में, क्यों आज योगी बीजेपी के लिए सबसे जरूरी हो गए? योगी पर यह रिपोर्ट पूरे विश्लेषण के साथ आप देखिए। भारत माता की, भारत माता की। गुजरात में बीजेपी ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है और गुजरात में बीजेपी के प्रचार के रथ के कमांडिंग ऑफिसर हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही वो महारथी हैं जिनके तरकश के निकले तीरों की विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। भैया बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेसी 55 वर्षों तक नहीं कर पाए, उस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 5 साल के अंदर करवा करके भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया है। योगी का ग्राफ और योगी की रफ्तार देखकर लोग कहते हैं कि योगी अनस्टॉपेबल हैं। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, जय श्री राम। कहने को तो देश में 28 राज्य और 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी सबसे अलग है, सबसे आगे हैं। योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद देश के सबसे पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहते हैं। योगी मोदी की तरह ही राम और राष्ट्रवाद, विकास और एक्शन में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि जब चुनाव प्रचार में योगी उतरते हैं तो चुनावी सीट की फिजा ही बदल जाती है। श्री राम, जय श्री राम। और अब बीजेपी ने अपने इसी स्टार प्रचारक को गुजरात के चुनावी मैदान में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी ने गुजरात में बड़ा प्लान बनाया है। योगी के प्रचार के एक एक सीट की डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले योगी के गुजरात प्रचार का चुनावी ट्रेलर देखिए। 18 नवंबर को योगी गुजरात के चुनावी मैदान में उतरे। योगी ने पहले ही दिन ताबड़तोड़ 3 जगहों पर रैलियां की, जहां योगी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। योगी जहां भी जाएं, जब भी जाएं, जैसे भी जाएं, योगी के आते ही राम नाम की गूंज सुनाई देने लगती है। योगी जी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। मंच पर योगी के पहुंचते ही जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं और यही योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है। योगी ने गुजरात के चुनावी प्रचार में 3 जगहों पर प्रचार किया है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के मोरबी में मैदान संभाला। इसके बाद भरूच और सूरत की अलग-अलग विधानसभाओं में रैली की। योगी की पहली रैली मोरबी के वाकानेर सीट पर और दूसरी रैली
भरूच के झागड़िया में और तीसरी रैली सूरत में की। इन तीनों जनसभाओं में योगी अपने आक्रामक अंदाज में नजर आए। राम, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर योगी ने विरोधियों को जमकर लपेटा और प्रचार में गुजरात की जनता को योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त और विकास के रथ पर बढ़ते यूपी की यूएसपी बताकर गुजरात में डबल इंजन की सरकार पर जोर दे रहे हैं। कांग्रेस के रहते अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। क्या कांग्रेस के रहते सब संभव हो पाता क्या? जब भाइयों बहनों कांग्रेस न आपकी सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस न देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस न वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है। योगी का चुनावी टेलर तो आपने देख लिया, लेकिन योगी फैक्टर गुजरात में कितना काम करेगा, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। सूरत में योगी के प्रचार के साथ बुलडोजर और भगवाधारियों का रैला सड़क पर देखने को मिल रहा है। बुलडोजर प्रचार का नया ट्रेंड बन गया है। भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ ये महज यूपी के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड से निकला है योगी मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी में अपना शासन चलाया, माफिया और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया, इसी से योगी की पहचान एक सख्त नेता की बन गई है। यही वजह है कि योगी और बुलडोजर एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। अखिलेश ने यूपी चुनाव में योगी को बाबा बुलडोजर का नाम दिया था और अब यही नाम योगी को ब्रांड बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। गुजरात के चुनावी गदर में बुलडोजर की गूंज और योगी की रैली में जुटने वाली भीड़ गुजरात में भगवा ही भविष्य के बात की तस्दीक करती हुई नजर आती है। 27 साल से गुजरात में बीजेपी का भगवा झंडा लहरा रहा है और इस बार भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जीत की तैयारियों में जुटी है। योगी को हिंदुत्व के एजेंडे पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके पास भगवा वस्त्र है, उनके पास अयोध्या का राम मंदिर है, उनके पास काशी के बाबा विश्वनाथ हैं, उनके पास मथुरा है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। योगी देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे पॉलिटिकली एक्टिव सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। इसके साथ साथ मोदी के बाद बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी हैं। इन सब के साथ योगी जब मैदान में उतरते हैं तो विरोधियों को योगी आदित्य हिंदुत्व के एजेंडे पर योगी सबसे मुखर नजर आते हैं। इस बात की तस्दीक योगी का चुनावी रिपोर्ट कार्ड करता है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भगवा लहराने में कामयाब रही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुजरात बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला रह चुका है, बैनर बनाया है।
योगी इस बार के विधानसभा चुनाव और सारे गलत लोग वहां से चले गए, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज और भाइयों बहनों विकास के समीकरण को भुनाने की कोशिश में है। योगी आदित्यनाथ काम कराने में तेज, करप्शन के लिए जीरो टॉप। गुजरात में पंजाब के सीएम भगवत वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी की बहुत डिमांड है। योगी आदित्यनाथ जी एक स्वच्छ प्रशासक हैं, एक अच्छे वक्ता हैं और इस नाते उनको देखने की, उनको सुनने की लोगों के अंदर उत्कंठा है और इसकी वजह से उनकी बड़ी संख्या में रैलियों में संख्या उमड़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकप्रिय नेता होकर के उभरे हैं। योगी आज पीएम मोदी के भरोसे का दूसरा नाम है, जो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर कमाया है। योगी ने अपने काम करने के अंदाज से खुद को कई बार सिद्ध किया है, एक के बाद एक कई चुनौतियों को पार किया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी के कंधों पर ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो बात बहुत बड़ी होती है और भरोसा उससे भी बड़ा। प्रधानमंत्री का भरोसा अटूट है, टूटेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है। योगी ने यूपी में वो करके दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए पहले ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ली। उसके बाद अखिलेश से गोला कोकड़नाथ की विधानसभा सीट भी हथिया ली। बीजेपी के लिए ये जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खां और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर से सांसद बने थे। अब ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं और ऐसा यूपी में योगी की सटीक रणनीति के कारण ही हो पाया है। राष्ट्रीय राजनीति में आज मोदी चमत्कार का दूसरा नाम है। वहीं बीजेपी के लिए मोदी वो नाम है जो संकट को अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। 2022 की चुनावी बिसात बिछी हुई है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी है और इसके लिए बीजेपी 2024 में दक्षिण में अपना दम दिखा रही है और बीजेपी के इस प्लान के भी सेनापति योगी हैं। नमस्कारम। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं, जहां उत्तर और दक्षिण का संगम हो रहा है और इस महासंगम को बीजेपी ने तमिल समागम का नाम दिया है।